देखो अभी मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला केस हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस में रखा था या बिटवीन द फोकस। फोकल लेंथ रखा था? फोकस में रखा था ये। फोकस। फोकस। पहला पहला केस पहला वो फोकल लेंथ में रखा था फोकल ये। लेंथ में रखा था। जब हमने फोकल लेंथ में रखा था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, बिहाइंड द मिरर बनी थी या इन फ्रंट ऑफ द बिहाइंड मिरर बिहाइंड। बनी थी? और अगर बिहाइंड बिहाइंड द बिहाइंड। मिरर बनी थी तो इमेज कैसी थी, रियल थी या वर्चुअल थी? वर्चुअल। वर्चुअल थी। कैसी वर्चुअल। थी? वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट थी, है ना, इरेक्ट। तो अभी देखो इस वाले केस में मैं तुमको इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? तो अभी मान लो कि ये तुम्हारी ये प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर अगर पड़ रही है तो उसको पोल बोलेंगे। कहीं ना कहीं बीच में इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। और तुम्हारा मिरर है छोटा, स्पेरिकल मिरर है छोटा, जिसकी वजह से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। पहला केस में हमने फोकल लेंथ में बॉडी रखी, दूसरे केस में हमने फोकस में रखी, और तीसरे केस में अब हम क्या रखेंगे, बॉडी को रखेंगे, मतलब क्या कहते हैं, फोकस पे रखेंगे। तो चलो हमने फोकस पे रख लिया बॉडी, बॉडी हो गई हमारी ए और बी होगी। और मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर हम ए पॉइंट से पहले ए पॉइंट की इमेज बनाते हैं तो लाखों करोड़ों रे निकलेंगी। तो उनमें से एक रे मुझे बताओ क्या पैरेलली जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के? हाँ भैया जा रही होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी तो किससे पास होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फोकस से? फोकस। फोकस से, है ना? तो अगर वो फोकस से जा रही तो चलो हमने मान लिया कि चलो वो तुम्हारी फोकस से वो कहीं ऐसे जा रही है, ठीक है? हमने ऐसे बना दिया। अब मुझे बताओ, लाखों करोड़ों रेज जब निकल रही है तो एक लाइट रे ऐसी भी होगी जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही होगी ना, है हाँ। ना? तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लो कि रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एकदम जीरो है। तो मतलब जहां से लाइट रे निकली वहीं से लाइट रे निकल चली जाएगी। अब मुझे बताओ ये तुमको लाइट रे कैसी देखने में लग रही है, पैरेलल लग रही है, कन्वर्जिंग लग रही है, मुझे बताओ। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लग रही है ना? तो ये कहीं ना कहीं हाँ कहीं सर। जाके मीट करेगी, बताओ मुझे। हाँ सर। मीट करेगी ना? हाँ तो भैया। चलो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस को और आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ से लिख दिया, एक्स पे ले लिया। अब मुझे बताओ लाइट रे कहाँ से निकल रही थी, पॉइंट ए से निकल रही थी या पॉइंट बी से निकल रही थी? कौन सी ए वाली से भैया? निकल रही थी ना? तो मुझे तो अगर पॉइंट ए की रिफ्लेक्टेड लाइट रे अगर यहाँ पड़ रही है तो इमेज किसकी बनेगी, ए की ही तो बनेगी ना, हाँ भैया। है ना? तो हमने यहाँ क्या डाल लिया, ए डैश डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं। तो जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे और जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पड़ेगी तो वो इमेज किसकी बनेगी, मुझे बताओ। बी डैश। बी डैश की बनेगी ना? तो अब अच्छा तुम देखो ध्यान से कि ये इमेज अगर मान लो कि ये इस तरीके से थी तो ये कैसे हो जाएगी, कि जस्ट ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना? अगर तुम देखने की कोशिश करो सर रियल तो इन्वर्टेड रुक और जा, इनलार्ज। अभी नहीं, अभी मैं पूछता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ, पहली बात तो मुझे बताओ इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है, कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, या इन्फिनिटी। फोकस में बन रही है, या फिर ऐसे बन रही है, या पोल में बन रही है? बियॉन्ड। बियॉन्ड इन्फिनिटी सर्विसेज। में नहीं बन रही है ना? याद, तभी मैंने तुमको करेक्ट करने की कोशिश की। तुम क्या बोलोगे, इन्फिनिटी में जो बनती है वो फोकस में बनती है। लेकिन अगर मान लो कि अगर तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी तो जो इमेज तुम्हारी बनेगी कहाँ बनेगी तुम्हारी, बियॉन्ड बियॉन्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है आयुष, समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया? अब मुझे देख के बताओ कि ये तुमको कैसा लग रहा है, कि रियल लग रही है, इन्वर्टेड लग रही है? रियल। रियल लग रही है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, इन्वर्टेड भी है। ये इन्वर्टेड भी है ना, रियल भी है, साथ में कैसी इन्वर्टेड भी है, ना कि उल्टी तुम्हारी भी है। इरेक्ट है। अगर इरेक्ट होती, अगर तुम्हारी मान लो कि इरेक्ट होती ना तो इरेक्ट में हमको इस तरीके से लिखना पड़ता, ए डैश और बी डैश, जो कि पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल नहीं है। तो ये तुम्हारी क्या है, इन्वर्टेड है। इस चीज को याद रख लेना। अच्छा मुझे देख के बताओ, ये ऑब्जेक्ट छोटा लग रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा लग रहा है या फिर इमेज छोटी लग रही है? भैया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। छोटा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोटा छोटा है। लग रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही, इनलार्ज बन रही कि नहीं बन रही, बताओ बड़ी। मुझे, राइट। है ना? हाँ क्या बन रही इनलार्ज। है, इनलार्ज बन रही है ना, बड़ी बन रही है। याद कर लो, देखो एक छोटा सा एक शॉर्टकट बता दे रहा। देखो जो भी तुम्हारी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, जो तुम्हारी रियल इमेज होगी वो क्या होगी हमेशा, वो तुम्हारी इन्वर्टेड इन्वर्टेड। होगी, है ना? क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना? याद रख लेना इस चीज को। और जो तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है वो कौन सी होती है, वो वो इरेक्ट। इरेक्ट होती है। इस चीज को याद रख लेना। इसी वजह से काफी लोग रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, ताकि उस चीज को याद रख लें। और ये पॉसिबल है ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल है ही नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ मतलब इरेक्ट बन जाए रियल इमेज में। क्योंकि भाई देखो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो जिस पॉइंट पे बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा नीचे होने वाला है ना? वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नीचे ही आने वाला है। ए जो पॉइंट ए है वो नीचे ही आएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ।
हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? आयुष, अमन, आर्यन, अंश, कार्तिकेय, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब देखो तुमको दिखाते हैं इसका मतलब, वो दिखा देते पहले ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो उसके बीच में रखे हैं, जो छोटे छोटे स्केट्स रखे हैं या फिर मतलब कुछ भी पत्थर रखे हैं, देखो जैसे ये फोकस में आ गया, फोकस में एकदम ब्लड इमेज बन गई, कहीं इन्फिनिटी बन गई। और जैसे ही मतलब ये क्या कहते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा, तो ये देखो अब इसकी इमेज कैसी बन रही है, थोड़ी सी ये बन रही है, कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे उसको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हाँ हाँ। इन्वर्टेड हाँ बन भैया, रही है। उल्टी बन तो रही है। ये देखो है ना, ये कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा देखो, तो है ना, ये देखो ये क्या है तुम्हारा, ये फोकस है और ये क्या है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो तुम्हारी इमेज बन रही है, कनकेव मिरर पे कैसी बन रही है तुम्हारी, कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड। याद रखेंगे ठीक है, हाँ। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो अभी देखो, ये तो इन्वर्टेड। तुम्हारा 3D था, लेकिन अगर जैसे मान लो किसको, अगर तुमको साइड व्यू डायग्राम में बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को रखा एबी में, है ना, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर एबी में रखा तो रे ऑफ लाइट, अगर मान लो कि एडी पैरेलल जा रही है ना, रे ऑफ लाइट क्या है, एडी पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। तो फोकस से होते हमने रिफ्लेक्टेड रे को ले लिया, हमने डीए ले लिया, तो कहीं डीए है, प्लॉट और है ना, फोकस डीए हो गया, डीएफ हो गया है ना, डीएफ पैरेलल लाइट रे होगी। एक वैसे तुम्हारी एक ईसी भी है, क्योंकि तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो यही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल इसका 0 हो जाएगा। तो जिस जगह जाके पॉइंट पे मिलेगी, अगर वहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, तो हमको एक प्रॉपर उसकी इमेज बन जाएगी। तो जब हम इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यार ये जो इमेज है, ये इमेज कैसी तुम्हारी, सबसे पहली इमेज तो तुम्हारी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, ना कि तुम्हारी इंफिनिटी में है। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद रियल और इन्वर्टेड है, और तुम्हारी कैसी है, मैग्नीफाइड है, लार्ज है। ठीक है, और याद करने का तरीका बता दिया कि अगर कोई भी इमेज अगर रियल है तो समझ जाना कि वो इन्वर्टेड होगी, अगर कोई वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। ठीक, अभी देखो, डायरेक्ट होगी। अभी देखो और एक और दिखा देते तुमको ना, 2-3 एग्जांपल दिखा देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी देखना, इसमें फोन और फोकस के बीच में मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारी ऑब्जेक्ट होगी, है ना, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर टोटल 40 सेंटीमीटर है। उसका बीच का आधा फोकस है, ये देखो ना। अब ये देखो, इसके बीच में कहीं रखी है। अब अगर मान लो कि इस बोर्ड को अगर हम लोग थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करेंगे, तो फिर हमको उसकी क्लियर इमेज हमको देखने को मिलेगी बोर्ड में, देखना ध्यान से। कहीं देखो, अगर तुम देखोगे तो ये देखो, और थोड़ा इसको अगर थोड़ा आगे पीछे करें, तुमको थोड़ी सी उसको क्लियर इमेज दिखेगी और इन्वर्टेड दिखेगी। दिखी दिखी। हाँ, है ना, देखो थोड़ा कैमरामैन जल्दी फोकस करो। नहीं, बस इतना ही फोकस हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये देखो, अगर तुम ध्यान से, अभी एक दूसरी और वीडियो दिखाएंगे, है ना, तो देख रहे हो, तो ये जो तुमको इमेज दिख रही है ना इसकी, मतलब लॉ की इमेज कैसी दिख रही थी, इन्वर्टेड दिख रही थी। अभी देखो एक दूसरी भी दिखा देते हैं, इसको देखो, है ना, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और वो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो जो सरफेस है जिसमें इमेज बन रही है, ये देखो, ये कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है ना, ये क्लियर बन रही है, मतलब लेकिन कैसी बन रही है, क्लियर बन रही है, और थोड़ी लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, देखने को मिल रहा है ना, हम्म। है ना। देखो, अगर तुम मान लो कि ये जो तुम्हारा सरफेस है जहां ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, अगर तुम उसको पास में रखोगे तो थोड़ी सी ब्लड बनेगी। तो तुमको कोई एक ऐसे डिस्टेंस पे रखना है कि वो मतलब थोड़ी सी क्लियर इमेज बने, तब तुम अच्छे से बता पाओगे कि हाँ, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कितने पीछे है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये जो हाँ तुमको भैया। इमेज, ये जो तुमको दिखी, जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको स्टार्टिंग में तुमको दिखाऊं, तो जैसे मान लो इधर ब्लड दिख रही थी थोड़ी बहुत, है ना, जैसे जैसे मान लो कि थोड़ी इधर ब्लड दिख रही थी, लेकिन और उसको पीछे किया, तो जब और पीछे किया तो और अच्छे से दिखने लगी, है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक वैसे ये जो हम लोग पुराना वाला ये जो कर रहे थे, पुराने वाले में भी यही फंडा था। क्या फंडा था कि पहले हमने यहाँ इमेज देखी तो हमको अच्छी क्लियर नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसको और पीछे करते गए तो हमको और अच्छी क्लियर मिली, और जैसे ही हमको क्लियर इमेज उसकी एकदम फंटाक दिख जाएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक मतलब क्या कहते हैं, एक स्केल लेके उसको नाप लेंगे और बोल देंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के कितने पीछे इमेज बनी है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, मुझे बताओ। आ गया भैया। तो अभी एक हाँ रिपीट भैया। करते हैं, अगर मानो कि अगर कोई भी बॉडी को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारी फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी या फिर तुम्हारी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, बताओ। रियल इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्ट और मुझे बताओ, डिमिनिश बनेगी या इनलार्ज बनेगी।
ये इनलार्ज Enlarged. बनेगी मैं इनलार्ज Right. बनेगी, वेरी गुड। अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड बनेगी या फ्रंट में बनेगी? Beyond. भैया उसके पीछे। बियॉन्ड, पीछे बनेगी, वेरी बियॉन्ड। गुड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के लिए तैयार होते हो? आर्यन, इसका आंसर बताओ बेटा। Beyond. When an object is placed between the focus and the center of curvature of a convex mirror, where does the image form? At the focus, between the pole and focus, beyond the center of curvature. Where, see, beyond the center of curvature. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। चलो इसका बता दो, अमन आंसर। What is the nature of the image formed when an object is placed between F and C of a concave mirror? Virtual and erect, real and erect, virtual and inverted, real and inverted. भैया real and inverted. और ये एफ और सी क्या है? Focus और center of curvature. वेरी गुड। चलो इसका बता दो अंश। नहीं है भैया, मैं बताऊं। हाँ तुम बताओ। A ray of light AD parallel to the principal axis strikes the concave mirror at point D. After reflection, what path does it take? It pass। तो भैया, भैया इसका डायग्राम बना देंगे थोड़ा। डायग्राम नहीं, तुम फील करो ना। क्या बोल रहा है कि एक लाइट है जो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो अगर कनकेव हाँ मिरर पे जी। टकराएगी तो फिर क्या होगा उसके रिफ्लेक्शन के साथ? हाँ तो उसमें एक और, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक गई जाएगी। ये मैंने पूछा क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कि अगर एक रे ऑफ लाइट है, वो तुम्हारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो कनकेव मिरर पे टकराने के बाद वो हाँ उसके तो साथ क्या पैरेलल हो होगा? जाएगी, सॉरी। हाँ वो क्या हो पैरेलल जाएगी? हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल एक हो रे जाएगी ऑफ लाइट है प्रिंसिपल जो एक्सिस। ऑलरेडी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कनकेव मिरर पे टकराएगी तो क्या होगा? दोनों सेम पाथ में वापस चले। भैया सेम वो पाथ में आ फोकस, जाएगी reflection. भैया फोकस हो जाएगी। और क्या गधे, अगर देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा और वो तुमको बोल सकता है कि चलिए आप इसका रे डायग्राम बनाइए, तो अगर देखो रे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना एक रे ऑफ लाइट। अगर मान लो कि एक्सपी ले लेते हैं, ठीक, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, तो क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है एडी जो कि पैरेलल जा रही है ना? किसके पैरेलल जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो स्ट्राइक है कॉनकेव मिरर एट पॉइंट डी, तो हमने ये डी पॉइंट ले लिया जहाँ ये टकरा रही है। तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी बताओ मुझे? Focus. फोकस। फोकस है ना? तो जरूरी है क्या बिना इमेज दिखाए? तो ऐसे भी याद रख लो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर कनकेव मिरर पे टकराएगी तो पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस पे जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे याद करना सीखो, इसमें इमेज बनाना नहीं। ठीक, चलो इसका आंसर बताओ कर वो आयुष। आयुष भी नहीं है। सर बता रहा हूँ। A second ray of second ray of light A passes through the center of curvature C and strikes the mirror at point E. What happens to this ray after reflection? It gets reflected back along the same path. है ना? वेरी गुड। बस क्यों सुनना है, समझना क्या है कि यार जरूरी है सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे जो भी हो, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी, सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट होगी। बस ये फंडामेंटल हो गया, काम खत्म। चलो अब इसका आंसर बता दो अमन। What is the size of the image found when an object is placed between focus and center of curvature concave mirror compared to the object? भैया C magnified. मैग्निफाइड, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो आर्यन। The image formed in इन the दिस image सिनेरियो, formed in this scenario can be received on a screen. This characteristic implies that the image is uh, very real. रियल, कोई भी अगर इमेज को अगर हम लोग स्क्रीन में उतार सकते हैं तो उसका मतलब है कि वो इमेज कैसी तुम्हारी रियल है, याद रख लेना। अब चलो इसका आंसर बताओ। When an object is placed between the focus and the center of curvature C of a concave mirror, which of the following describe the location of the image? Beyond the center of curvature. वेरी गुड, चलो ठीक है, इसको बताओ। What are the characteristics of the image formed when the object is placed between F and C of a concave mirror? Where real and
रियल एंड Inverted. इन्वर्टेड, वेरी गुड। चलो ठीक है, आयुष इसका आंसर बताओ। How is the size of the image formed when an object is placed between F and C of a concave mirror compared to the object? Large than the object magnified. लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, अमन इसका आंसर बताओ बेटा। Based on the general rules provided, if an object is real, what must its coordinate be? भैया inverted. इन्वर्टेड, वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो। आर्यन इसका आंसर बताओ। Uh, Conversely, if an image is virtual, what do the erect? इरेक्ट है ना, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो ताकि क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। इलस्ट्रेट, ओके, इलस्ट्रेट द डायग्राम, ठीक है। इलस्ट्रेट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at between center of curvature एंड फोकस। देखो बार बार क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि illustrate डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो इमेज बनेगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और उसको डायग्राम बताइए कि वो कैसे बना प्रॉपर। तो अगर ये मार्क्स देता हूँ तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है, करके दिखा दोगे। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं, नहीं भैया, पक्का। पेपर में कोई बाहर से डाउट है। हाँ पूछो पूछो।